हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब हम टोटली प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ प्लांट absorb वाटर बाय डैश फॉर फोटोसिंथेसिस। द रूट ऑफ प्लांट absorb वाटर बाय डैश फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों की जो जड़ होती है ना, डैश द्वारा जल अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए है, मतलब जो जल द्वारा अवशोषण करती है वो क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये लगा लीजिए, ये एक पेड़ है, यहाँ पे नीचे बना देते हैं। जैसे ये एक पेड़ है तो इसकी जो जड़ें हैं ना ऐसे फैली होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होएगा जल। तो जब इन मतलब जो जड़ों के अंदर जाएगा ना वाटर, वो कौन से प्रोसेस की थ्रू जाएगा, उस प्रोसेस को ही पूछा गया है इसके अंदर। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, तो ये होगा डिफ्यूजन। क्योंकि वो मतलब यहाँ भूमि में क्या होता है, यहाँ पे होगा जल मतलब H2O, और इन जड़ों के पास जल नहीं होगा तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब वाटर जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगेन मैं बता रही हूँ, जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे भूमि है, ठीक है, तो इसके अंदर जल होगा तो जो जड़ों तक जाएगा वो प्रोसेस हमसे पूछा गया है। तो उसी प्रोसेस को बताना है हमको कि कौन सा प्रोसेस होता है। तो वाटर क्या करता है, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है। यहाँ पे कमी है पानी की, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, तो उस प्रोसेस का इसके अंदर पूछा गया कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे करवाया ताकि आपको ये डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस याद रहे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। हर क्वेश्चंस को ये सोचिए कि हम डायग्राम बना के कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन इजीली होंगे आपके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंडक्ट वाटर फ्रॉम टू लीव्स। डैश कंडक्ट वाटर फ्रॉम टू लीव्स। जड़ों में पत्तियों से मतलब जड़ से लेकर पत्तियों तक जब जो जल जाता है वो किसके द्वारा जाता है। तो जो जड़ को मतलब जो जल को हम ग्रहण करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो वो जड़ें लेकर जाती है तो वो किसके थ्रू लेके जाएगी, यही इसके अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्लोएम। ऑप्शन सी है हमारा कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्केलेनकाइमा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। तो जो जड़ों के अंदर मतलब जड़ों से पत्तियों के अंदर जो वाटर को लेकर जाएगी वो कौन होगी, वो होगा जाइलम। इसको हिंदी में भी जाइलम कहते हैं। तो दोस्तों आप ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि जो इंग्लिश के अंदर है ना वो इंग्लिश में ही याद कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि साइंस को हम हिंदी में करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप दोनों लैंग्वेज में करो, दोनों लैंग्वेज ही ईजी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आपको इंग्लिश में करें ताकि आपको समझ में भी इजीली आए। तो कोशिश यही करनी है आपको कि इंग्लिश में करना है, इसलिए मैं ना बाईलैंग्वेज करवाती हूँ। लिखवाती हूँ सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन पूरा एक्सप्लेन में लिखवाती हूँ मैं इंग्लिश में लेकिन पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैं हिंदी के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ आप समझ के क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो जड़ों से पत्तियों तक पानी को मतलब जल को लेकर जाएगा वो कौन लेके जाएगा, जाइलम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोटोलाइसिस ऑफ
प्रोटोलाइसिस ऑफ डैश अकर्स इन फोटोसिंथेसिस। प्रोटोलाइसिस ऑफ डैश अकर इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को किसके द्वारा विखंडन किया जाता है? जब उसका विखंडन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रुबिस्को, ये एक एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ग्लूकोज। तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो तो होता है ग्लूकोज, साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है हमारा वो होता है ऑक्सीजन। तो इन सब को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है वो ही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वाटर। प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो सनलाइट तो होती है, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो साथ में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? वो होती है वाटर की और H2O की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन को समझ के कीजिएगा आप, तो इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट। इसके अंदर पूछा गया कि हमें इनकरेक्ट बताना कि गलत कौन सा है। इन नाइट प्लांट्स मतलब पौधे जो रात को क्या क्या इनमें से गलत है, क्या इनमें से सही है, पौधे नाइट में क्या क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पौधे रात को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही सनलाइट से है। नाम इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण आ गया तो होती सनलाइट की मतलब ऊपर डिपेंड है टोटली। तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि नाइट में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। आपने ये तो सुना ही होगा कि रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रीज़न भी यही होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन रात को नहीं छोड़ दे। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिलीज CO2। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वो नाइट में क्या छोड़ते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप रात को पेड़ के नीचे मत सोइएगा, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे ना पेड़ के अराउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिलीज ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रात को पौधे ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट, यानी इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा ना तो इनमें बाकी तीन ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन कम फ्रॉम। इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम कम्स। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो हाइड्रोजन जो हमें मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लाइट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वाटर H2O। इसका वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2 होगा तो ऑक्सीजन भी यहीं से मिलेगी और हाइड्रोजन भी इसी से मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा तो आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फोटोसिंथेसिस सेल्स मस्ट हैव। फॉर फोटोसिंथेसिस सेल्स मस्ट हैव। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कोशिकाओं में डैश होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ज़ैंथोफिल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाइकोपिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। फॉर फोटोसिंथेसिस सेल्स मस्ट हैव क्लोरोफिल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ सेल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इन विच पार्ट ऑफ सेल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो कोशिका के कौन से भाग में होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाइसोसोम्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो सेल के किस भाग में होती है, तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का केंद्र कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैरेटिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोरोफिल ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ज़ैंथोफिल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लोरोफिल ए। तो ऊपर वाला और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिमिलरिटी भरा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ पूछा गया था और इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ पूछा गया था, लेकिन इसके अंदर स्पेशली नाम पूछा गया कि कौन सा पिगमेंट है यानी कि वर्णक है, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वो क्लोरोफिल ए होगा, जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो वो क्लोरोफिल ए की वजह से मतलब के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। विच मेटल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है। पर्णहरित के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा गया, एचएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो मैग्नीशियम पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एचएससी के अंदर भी और एसएससी के अंदर भी, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य है, क्या जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूवी लाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विजिबल लाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजिबल लाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन प्लांट के ऊपर है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके अंदर क्या जरूरत क्या जरूरी है, कौन सा पिगमेंट जरूरी है, कौन सा मतलब हर क्वेश्चंस को पूछने का तरीका देखिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी ज़रूरी है, इसके अंदर भी ऐसा पूछा गया, इसके अंदर भी ऐसा पूछा गया, इसके अंदर आपको काफ़ी सिमिलरिटी भरे क्वेश्चंस लग रहे हो कि पढ़ के ऐसा भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, लेकिन इनके आंसर अलग अलग है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भले ही आप थोड़ा सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है ना वो कुछ और ही पूछना चाहता है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बारीकी से क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ोगे ना तभी आपके सारे क्वेश्चंस राइट होंगे, करेक्ट होंगे। तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बार बार यही कहती हूँ कि दोस्तों कि हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझ के कीजिएगा, और ख़ास करके आप ये ज़रूर देखिएगा कि इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना उसके ऑप्शंस देख के हमें यूँ लगता है कि हमें तो ये आता ही नहीं, लेकिन हम ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे को आता है। अगर आप उन चारों ऑप्शंस को ध्यान से करेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस हर क्वेश्चंस आपके ईजिली कवर होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़
डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।